दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। साइकोलॉजी माइनर 1D का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अपराध के मनोवैज्ञानिक, जैविक और सामाजिक कारणों का विश्लेषण कीजिए। अपराध के मनोवैज्ञानिक कारण क्या होते हैं, उसके जैविक कारण क्या होते हैं और सामाजिक कारण क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले जितने भी आपके सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे हम करवा चुके हैं। एक प्लेलिस्ट हम आप लोग के लिए बना दें जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एड मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर सब कुछ करा दिया गया है। एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने को मिल जाएगा। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देना है। समझते हैं आज के क्वेश्चन को कि अपराध के लिए मनोवैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है, जैविक कारण क्या हो सकता है और सामाजिक कारण क्या होता है। इसकी भूमिका को हम लोग समझते हैं। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि अपराध केवल कानून का उल्लंघन नहीं है। अपराध केवल कानून का उल्लंघन करना नहीं होता, बल्कि यह एक जटिल मानवीय व्यवहार है जिसके पीछे कई प्रकार क्या है तो कारण कार्य करते हैं। इसके पीछे क्या है तो कई सारे जो प्रमुख कारण है वो कार्य करते हैं, चाहे वो मनोवैज्ञानिक कारण हो सकता है, जैविक कारण हो सकता है या फिर सामाजिक कारण भी हो सकता है। किसी भी व्यक्ति का अपराध करना केवल उसकी इच्छा का परिणाम नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि उसका इच्छा किया तो वो अपराध किया, बल्कि इसके पीछे बहुत सारे क्या तो कारण हो सकते हैं, बल्कि उसके मन, शरीर और सामाजिक वातावरण का संयुक्त प्रभाव होता है। किसी भी अपराध के पीछे सिर्फ उसका इच्छा नहीं होता, अपराधी का इच्छा नहीं होता, बल्कि उसका मन भी हो सकता है, शरीर और सामाजिक वातावरण का जो प्रभाव है वो भी हो सकता है जबकि वो अपराध करता है। इसी कारण अपराध के कारणों को समझने के लिए मनोवैज्ञानिक, जैविक और सामाजिक तीनों दृष्टिकोणों का अध्ययन करना आवश्यक है। यहाँ से हम लोग समझें कि अपराध करने का जो मनोवैज्ञानिक कारण है वो क्या क्या है, अपराध करने का जो जैविक कारण वो क्या है और जो सामाजिक कारण वो क्या क्या है। पहला हम लोग समझते हैं अपराध के मनोवैज्ञानिक कारण कि अपराध करने के लिए मनोवैज्ञानिक कारण क्या क्या और किस तरह से वो जिम्मेदार होता है। पहला पॉइंट है व्यक्तित्व और मानसिक असंतुलन। व्यक्तित्व मतलब क्या? पर्सनैलिटी। और जो मानसिक असंतुलन है, कहा जा रहा है कि कई बार व्यक्ति का व्यक्तित्व, जो उसका पर्सनैलिटी होता है, ही उसे अपराध की ओर ले जाता है। क्योंकि वो गुस्सेल हो सकता है, तुरंत मारने काटने पर उतारू हो सकता है। ठीक है, तो उसका जो पर्सनैलिटी होता है वो भी उसको अपराध की ओर ले जाता है। जिन लोगों में आत्मनियंत्रण की कमी होती है, जिन्हें क्या है तो सेल्फ कंट्रोल का कमी होता है, वे जल्द गुस्सा हो जाते हैं और बिना सोचे समझे गलत निर्णय ले लेते हैं। जो जल्द गुस्सा हो जाते हैं वो बिना सोचे समझे क्या है तो निर्णय ले लेते हैं। कुछ मामलों में मानसिक रोग जैसे कि अवसाद, अवसाद को बोलते हैं डिप्रेशन अंग्रेजी में। ठीक है, या फिर जो व्यक्तित्व विकार है, जो विकार है जिसको बोलते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर, भी व्यक्ति को असामान्य व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर ये सारी बीमारी भी हो जाए, ये सब अगर मानसिक रोग हो जाए, तब भी कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति उसको असामान्य व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार मानसिक असंतुलन अपराध का एक प्रमुख कारण बन सकता है, और जो मानसिक असंतुलन है वो भी अपराध का एक कारण बन सकता है। ये सब क्या है तो सब मनोवैज्ञानिक कारण है। दूसरा जो मनोवैज्ञानिक कारण है वो है कुंठा और तनाव। कुंठा मतलब क्या होता है? जो फ्रस्ट्रेशन होता है। ठीक है, उसी को कुंठा कहा जाता है। फिर जो तनाव होता है, जो डिप्रेशन होता है, जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता या उसे बार बार असफलता मिलती है तो उसके अंदर कुंठा मतलब फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। मतलब आप किसी काम को बार बार करना चाह रहे हैं और आपसे बार बार मिस्टेक हो जा रहा है, बार बार गलती हो जा रहा है, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप क्या करें, अलग मन करेगा ये कॉपी की तरह सब फाड़ दे। तो यहाँ पर इसी को बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। यह कुंठा धीरे धीरे गुस्से और आक्रामकता में बदल जाती है। ठीक है, ये क्या है तो ये जो फ्रस्ट्रेशन वो धीरे धीरे गुस्से और आक्रामकता में बदल जाती है। ठीक है, कई बार यही आक्रामकता व्यक्ति को हिंसा, तोड़फोड़ या फिर अन्य अपराध करने के लिए प्रेरित करती है। और यही यही जो आक्रामकता है कई कई व्यक्ति को हिंसक बना देता है, तोड़फोड़ या फिर अन्य अपराध करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए तनाव और निराशा को अपराध का एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक कारण माना जाता है। इसलिए जो तनाव और निराशा है उसको अपराध का एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक कारण माना जाता है। तीसरा जो मनोवैज्ञानिक कारण है अपराध का, वो सीखने की प्रक्रिया कि आप क्या सीख लिए। गलत चीज तो सीख लिए, तो सीखने की जो प्रक्रिया वो भी एक मनोवैज्ञानिक कारण है। अपराधी व्यवहार कई बार सीखा हुआ होता है। जो अपराधी व्यवहार है वो कई बार क्या होता है, सीखा हुआ होता है। व्यक्ति अपने आसपास के लोगों, परिवार या फिर मित्रों से गलत आदतें सीख सकता है। यदि वह बार बार अपराध होते हुए देखता है और उसे सजा नहीं मिलती तो वह इसे सामान्य समझने लगता है। इस प्रकार देखकर सीखना अपराध को बढ़ावा देता है। मतलब कोई देख रहा है कि वो बार बार चोरी करता है लेकिन उसको सजा नहीं मिलता, सिर्फ वो थाने में जाता है फिर छूट के आ जाता है। मारपीट करता है लेकिन वो सिर्फ थाने में जाता है, छूट के आ जाता है। तो इससे लोग क्या करते हैं, सीख जाते हैं। इसको बोलते हैं सीखने की प्रक्रिया। ठीक है, ये भी क्या है, मनोविज्ञान ही है। हम सोचते हैं दिमाग को जो मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है? मनोविज्ञान का मतलब होता है जो दूसरे लोग हमारे दिमाग को प्रभावित करते हैं, हमारे सोच को प्रभावित करे, जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करे, उसी को मनोविज्ञान कहा जाता है।
तो लोग देखते हैं कि वो लोग सिर्फ जा रहे हैं आ रहे हैं, उसको कुछ होता नहीं, कोई भी गुनाह करता है तो कोई सजा नहीं होता है, तो सीख करके लोग और गुनाह करने लगते हैं। चौथा जो यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखें, जो मनोवैज्ञानिक कारण देखेंगे, वो है नैतिक मूल्यों का अभाव। जहाँ पर नैतिक मूल्यों का अभाव होता है वो भी क्या है, तो जो आपका मनोवैज्ञानिक कारण हो सकता है। नैतिक मूल्य का अभाव का मतलब क्या है? नैतिक मूल्य का मतलब क्या है? जो हमारे भगवान के द्वारा हमें दिया जाता है, जो हमें सिखाया जाता है अपने परिवार में, माँ बाप के द्वारा हमें जो सिखाया जाता है। किसी को गाली मत देना, ये क्या है? एक नैतिक मूल्य है। किसी के साथ गलत व्यवहार मत करना, ये एक नैतिक मूल्य है। किसी के साथ गलत मत सोचो, किसी के बारे में गलत मत सोचो, ये भी एक हमारा नैतिक मूल्य है। ठीक है। नैतिक मूल्य का मतलब कि जहाँ पर हम लोग सही और गलत को समझ पाते हैं। यदि व्यक्ति के अंदर सही गलत की समझ कमजोर होती है या नैतिक शिक्षा का अभाव होता है, तो वह आसानी से गलत रास्ता चुन सकता है। अगर उसके पास सही गलत में फर्क समझ नहीं आ रहा उसको, तो वो क्या समझेगा, क्या ही करेगा, जो मन सो करेगा। ठीक है। ऐसे लोग अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देते हैं और दूसरों को होने वाले नुकसान की परवाह नहीं करते। जो उनको चाहिए वो उसको चाहिए, बाकी उससे दूसरों को क्या प्रभाव पड़ता है उससे उसको कोई मतलब नहीं होता है। इस प्रकार नैतिकता की कमी भी अपराध का एक बड़ा कारण होता है। तो यहाँ पर हमने अपराध के मनोवैज्ञानिक कारण को समझ लिया। आगे हम लोग जानेंगे अपराध के जैविक कारण कि अपराध के जैविक कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला जो कारण है अपराध का जैविक कारण, वो है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता। कुछ विद्वानों का मानना है कि अपराधी प्रवृत्ति आंशिक रूप से वंशानुगत हो सकती है। क्या कहा जा रहा है? कुछ जो ऐसे विद्वान है वो मानते हैं कि जो अपराधी प्रवृत्ति है, मतलब जो आदत है अपराध करने का, वो आंशिक रूप से वंशानुगत हो सकता है, मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलता आ सकता है। यानी यदि परिवार में पहले से अपराधी प्रवृत्ति रही है तो अगली पीढ़ी पर भी उसका प्रभाव पड़ सकता है। मतलब अगर आपके दादा, मतलब आपके नहीं, किसी भी दादा, जिसका दादा कह सकते हैं कि चोर हो, मर्डरर हो, ठीक है, अपराधी हो, उसका बेटा भी अपराधी है, तो जाहिर सी बात है उसका बेटा भी, जो पोता है, वो भी अपराधी के रास्ते में जा सकता है। 100% चांस तो नहीं है, क्योंकि समाज में बदलाव होता रहता है, समाज बदल सकता है, लेकिन बहुत चांस रहता है कि वो भी उसी काम में जाएगा। हालांकि यह अकेला कारण नहीं है, लेकिन यह व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। यह क्या कर सकता है? जो आनुवंशिकता है, ये व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। तो ये सब क्या है? सब जैविक कारण है। अपराध का जो अगला जैविक कारण है वो है मस्तिष्क और हार्मोन का प्रभाव। जो मस्तिष्क और हार्मोन का प्रभाव होता है वो भी क्या करता है? एक जैविक प्रभाव है अपराध करने के लिए। मानव मस्तिष्क और हार्मोन भी व्यवहार को प्रभावित करते हैं। मानव का जो दिमाग है, जो हार्मोन्स है, वो भी मनुष्य को क्या करता है? उसके व्यवहार को प्रभावित करने का काम करता है। यदि मस्तिष्क का कोई भाग ठीक से कार्य नहीं करता या फिर हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है, तो व्यक्ति का व्यवहार आक्रामक या फिर असामान्य हो सकता है। उदाहरण के लिए कुछ हार्मोन जैसे कि टेस्टोस्टेरोन की अधिकता आक्रामकता को बढ़ा देती है। जो टेस्टोस्टेरोन है वो क्या करता है? आक्रामकता को बढ़ा देता है, सही गलत में ये फर्क देखने नहीं देता। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग कारण देखेंगे वो है शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना सब क्या है? तो सब जैविक कारण है। कुछ प्रारंभिक सिद्धांतों जैसे कि लोम्ब्रोसो का सिद्धांत में यह कहा गया कि अपराधियों की शारीरिक बनावट अलग होती है। हालांकि आज का सिद्धांत पूरी तरह स्वीकार नहीं है। आज यह सिद्धांत जो है पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। फिर भी यह माना जाता है कि शारीरिक स्वास्थ्य और जैविक स्थिति व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। जिसके शरीर में ज्यादा दम होता है, जिसके शरीर कह सकते हैं लंबा चौड़ा होता है, वो लोग मोटे होते हैं। जिसके शरीर में ताकत होता है, उनको लगता है कि जो भी कुछ बोलेगा उसको थोड़ थाड़ देंगे। और जो कम ताकतवर होता है, जो छोटा होता है, वो खुद ही सोचता है कि हम किसी से बच के निकले। तो शारीरिक संरचना भी एक कारण हो सकता है, लेकिन पूरी तरीके से मान इसको नहीं माना जा सकता कि जिसका शरीर हट्टा कट्टा है, मोटा तगड़ा, वो अपराधी करेगा। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। आगे हम देखते हैं अपराध के सामाजिक कारण क्या है। तो समाज किस तरह से अपराध करने के लोगों को मजबूर करता है, क्या क्या कारण है जो सामाजिक कारण अपराध को जिम्मेदार होते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। पहला कारण है गरीबी और बेरोजगारी। ये एक सामाजिक कारण जिसके कारण अपराध होते हैं। आर्थिक समस्याएं अपराध के प्रमुख कारणों में से एक है। ठीक है। जो आर्थिक समस्याएं, चाहे वो पैसों की कमी हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, कहा जा रहा है कि प्रमुख कारणों में से एक है। जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता तो वह गलत रास्ता अपनाने के लिए मजबूर हो सकता है। हालांकि ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारा काम है दुनिया में, आप कोई भी काम कर सकते हैं, गलत रास्ता में नहीं जाना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं? गलत रास्ता अपना लेते हैं। गरीबी, बेरोजगारी और असमानता व्यक्ति को चोरी, लूट या फिर अन्य अपराधों की ओर धकेल सकती है। तो इस तरह से क्या, तो गलत रास्तों में जा सकता है। दूसरा जो यहाँ पर सामाजिक कारण हम लोग देखेंगे अपराध के लिए, वो है परिवार और सामाजिक वातावरण। परिवार और सामाजिक वातावरण। व्यक्ति का परिवार और उसका सामाजिक वातावरण उसके व्यवहार को गहराई से प्रभावित करता है। यदि परिवार में झगड़ा, हिंसा या फिर अनुशासन की कमी हो, अगर परिवार में झगड़ा होता है, हिंसा होते रहता है, अनुशासन में कोई है नहीं, बच्चे पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो जो बच्चे होते हैं वो देखते हैं रोज रोज, तो उसमें क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ना तय है। इसी तरह खराब संगति भी व्यक्ति को अपराध की ओर ले जा सकती है। अगर आपके साथ क्या है, तो गलत संगति में आप रहते हैं,
शराबी के साथ रहते हैं, जो सिगरेट पीता है उसके साथ रहते हैं, जो अपराध करता है, छेड़छाड़ करता है उसके साथ रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे वो चीज सीख जाएंगे, और नहीं सीखें तभी आप फंस जाएंगे। तो जो अगला जो यहाँ पर हम लोग सामाजिक कारण देखें अपराध का, वो है शिक्षा की कमी। शिक्षा व्यक्ति को सही गलत की समझ देती है। जब शिक्षा का अभाव होता है तो व्यक्ति जागरूक नहीं होता और आसानी से गलत रास्ते पर चला जाता है। इसलिए अशिक्षा अपराध का एक महत्वपूर्ण सामाजिक कारण है। इसलिए जो अशिक्षा है वो अपराध का एक महत्वपूर्ण सामाजिक कारण माना जाता है। चौथा जो यहाँ पर हम लोग कारण देखेंगे वो है मीडिया और समाज का प्रभाव। मीडिया और समाज का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे कि फिल्मों, टीवी और सोशल मीडिया में दिखाई जाने वाली हिंसा और गलत गतिविधियां भी लोगों को प्रभावित कर सकती है। अब मूवी में देखते हुए कि जो कानून वो लोग, हीरो लोग क्या है अपने हाथ में ले लेते हैं। मतलब अगर उसको कोई मारा, उसके घर परिवार को कोई मारा तो सबको मार लेता है वो अकेले ही, लेकिन ऐसा हकीकत में हो सकता नहीं होता है। हालांकि ये हो सकता है, ये होता वो देखा भी गया है कई बार। विशेषकर युवा वर्ग इनसे प्रेरित होकर गलत व्यवहार करना मतलब अपना सकते हैं। यदि समाज में अपराध को सामान्य या फिर आकर्षक दिखाया जाता है तो उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर समाज में या फिर फिल्मों में, जो भी सोशल मीडिया, वहां पर जो नकारात्मक चीजें हैं, जो गलत चीजें, उसको सही तरह से प्रमोट किया जाएगा तो लोग सीख जाएंगे कि अगर मान लीजिए आपकी कोई आपको गाली दिया, उसको गोली मार दी, ये सही चीज है क्या? नहीं, सही चीज नहीं है, बिल्कुल सही चीज नहीं। अगर इसको फिल्मों में प्रमोट किया जाएगा तो लोग यही तो सीखेंगे कि अगर आपको कोई गाली देता है, आपके बाप को कोई गाली देता है, आप वहां पर जाके उसको घर में घुस के मार देते हैं, जैसे एनिमल मूवी में दिखाया गया था। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये बहुत मतलब टीवी में बहुत अलग चीज दिखाता है। आगे जो सामाजिक कारण हो सकता है वो सामाजिक असमानता और भेदभाव। सामाजिक असमानता और भेदभाव, जब समाज में जाति, वर्ग या फिर लिंग के आधार पर भेदभाव होता है तो इससे लोगों में असंतोष और गुस्सा पैदा होता है। यह असंतोष कई बार अपराध के रूप में सामने आता है। इसलिए सामाजिक असमानता भी अपराध का एक बड़ा कारण है। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। जो भी अपराध के सामाजिक, जो भी आपके मनोवैज्ञानिक, ठीक है, जो जैविक कारण थे उसको हमने समझ लिया। आगे छोटा सा हम लोग निष्कर्ष को देखते हैं। कहा जा रहा है कि अपराध के कारण बहुआयामी होते हैं, मतलब मल्टी डायमेंशनल होते हैं, जिन्हें मनोवैज्ञानिक, जैविक और सामाजिक तीनों प्रकार के कारक शामिल होते हैं। कोई भी एक कारण अकेले अपराध के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। कोई भी जो कारण वो अकेले किसी भी अपराध के लिए जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि ये सभी मिलकर व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, चाहे वो समाज हो, चाहे वो जैविक हो या फिर मनोविज्ञान हो। किसी भी तरह से किसी तरह से क्या, तो जो अपराधी होता है उसको प्रभावित करता है, तब जाकर अपराध को वो अंजाम देता है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम बार बार आपको बोलते हैं लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आप लोग लाइक जरूर कीजिए। वीडियो पर लाइक करने में आपको कोई खर्चा नहीं हो जाता, कुछ नहीं लगता, बस आपको क्लिक करना है, नहीं हम इससे ज्यादा रईस हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग अगर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो ऐसा नहीं है कि हमको करोड़ों करोड़ रुपया मिलने लगेगा। तो आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। लिस्ट हम आप लोग के लिए बना दिए, तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।